गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे देखिए, महादेवी वर्मा के गीत का अंश है। तो क्या है, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे कर्तव्य में लगे हुए पथिक, यानी प्राण पथिक, अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहती हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। मोम के बंधन किसको कहते हैं? जो अस्थिर बंधन है, जो माया मोह का बंधन है, उसको कहती हैं कि ये सजीले तो हैं, देखने में सुंदर हैं, सजीले हैं, लेकिन ये माया मोह का जो बंधन है ये मोम के समान होता है, जो तुरंत पिघलकर नष्ट हो जाने वाला है। अस्थिर बंधन है। क्या ये अस्थिर बंधन तुझे अपने आकर्षण में बांध लेंगे? मतलब तू कर्तव्य पथ से क्या अच्युत हो जाएगा, अलग हो जाएगा? हे प्राण पथिक, हे प्रिय, अपने प्रिय को उद्बोधित करती हुई कहती हैं कि ये माया मोह का बंधन बड़ा सजीला तो है ना, लेकिन ये तुरंत क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये बंधन क्या तुझे बांध पाएंगे? अपने कर्तव्य मार्ग से च्युत कर तुझे कर्तव्य से अलग कर देंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। क्या ये तेरे पथ की बाधा बन जाएंगे? यानी तितलियों के पर रंगीले मतलब ये जैसा संसार है, यह क्या है? तितलियों के पंख के समान बड़ा रंग रंगीला है। क्या तुझे ये संसार अपने आकर्षण में बांध पाएगा? और तितलियों मतलब युवतियों के का जो आकर्षण है, क्या तेरे पथ की बाधा बन जाएंगे? न, जैसे तितलियाँ इधर उधर मंडराती हैं, उनके पंख बड़े सुंदर लगते हैं, उसी तरह जो सांसारिक बंधन है, जो सांसारिक आकर्षण है युवतियों के रूप में, क्या तुझे वो बांध लेंगे? है ना, तेरे पथ की बाधा बन जाएंगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप के मधुर गुनगुन। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, है ना। तो क्या विश्व का जो क्रंदन है, रुदन है ना, वो भौरों की मधुर गुंजार भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या भौरों की मधुर गुंजार सुनने के लिए बाधा उत्पन्न करेंगी? है ना, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। तो क्या कहती हैं कि ये तितलियों के जो रंग बिरंगे पंखों के समान ये जो रंगीन संसार का आकर्षण है, क्या तेरे पथ की बाधा बन जाएगी? क्या सांसारिक क्रंदन या रुदन की ध्वनि जो है ना, सांसारिक क्रंदन या रुदन की जो ध्वनि है, ठीक है, तो वो क्या संसार का आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाएगी? और क्या ये क्रंदन और रुदन की जो ध्वनि है, ये भौरे की मधुर गुंजार को सुनने में बाधा उत्पन्न करेंगी? ठीक है, अर्थात तुम्हारे साधना मार्ग को अवरुद्ध कर देंगी। जो तुमने साधना मार्ग अपनाया, साधना मार्ग दो तरह का है। कवियत्री के कहने का भाव है कि साधना मार्ग को क्या अवरुद्ध कर देंगी, यानी साधना मार्ग एक तो ईश्वर को प्राप्त करने का साधन, और एक क्या है, भौतिक सांसारिक संसाधनों को प्राप्त करने का जो प्रयास है पथिक का, ये दोनों है। तो व्यक्ति अगर मन से नहीं लगेगा तो भौतिक संसाधनों को भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है ना। तो वही कहने का मतलब है कि पूरे मन से यदि प्रयास किया जाए तभी जाकर के सफलता मिलती है। तो हे पथिक, प्राण पथिक, तुम अपने कर्तव्य में लगे रहो, ईश्वर प्राप्ति की साधना में जुटे रहो। ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर की प्राप्ति मतलब लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब तुम चाहे भौतिक लक्ष्य बनाए हो या आध्यात्मिक लक्ष्य। क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, है ना। क्या ये जो फूल के दल, फूल की पंखुड़ियों पर पड़े हुए ओस की बूंदें हैं, क्या उसमें तुझे वह आकर्षक उस आकर्षण में क्या तुम डूब जाओगे? है ना, अर्थात
जो नाते रिश्तेदार के रोने धोने से क्या तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे? साधना पथ पर नहीं जाओगे? ईश्वर को प्राप्त नहीं करोगे? लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, रोएंगे धोएंगे, लेकिन क्या तुम उसमें लिप्त हो जाओगे? है ना? तुम इस तरह के व्यवधानों को नज़रअंदाज करके अपने कर्तव्य में जुट जाओ। तू न अपनी छाह को, अपने लिए जो छाया है, छाह है तेरे लिए, ना बंधन है ना? इस बंधन में तू मत पड़, इसे अपनी जेल मत बना, अपने लिए कारागार मत बना। हे पथिक, हे प्रिय, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है।